मार्केट में एक्टिविटी क्या होती है, 3-4 टाइप की मार्केट में एक्टिविटी होती है। एक सुबह मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। पहली चीज़ तो मार्केट का हमको टाइम पता होना चाहिए कितने बजे ओपन होता है। मार्केट का जो टाइम होता है सुबह 9:15 पे ओपन होता है और बंद कितने बजे होता है, 3:30 बजे बंद होता है दोपहर में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि भैया मैंने तुरंत माल खरीदा और तुरंत बेचा। मतलब मैंने अगर कोई चीज़ अगर अभी खरीदी है और उसको मैंने 5 मिनट या आधे घंटे में बेच रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा है शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग का इसका मतलब क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। अगर मैंने कोई स्टॉक आज अगर खरीदा और आज के बाद मैं कभी बेच रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब मैंने अगर आज कोई स्टॉक लेके अगर आज ही बेच रहा है तो वो हमारा इंट्राडे हो गया, और आज के बाद मैं कभी भी बेचूं वो पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाती है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। ये शॉर्ट, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, इसका मतलब एक ही है, मतलब आज के बाद मैं कभी भी बेचूं वो हमारा पोजिशनल और स्विंग में काउंट होगा। इंट्राडे का मतलब क्या, अगर मैंने माल अगर आज खरीदा है और आज बेचा, अगर आपने इंट्राडे में लिया और आज आपने अगर बेचा नहीं तो ऑटोमेटिक ब्रोकर तुम्हारी पोजीशन को कट कर देगा 3:30 बजे, 3:10 पे। सपोज तुम बेचना भूल गए या तुमने लेके छोड़ दिया, इंट्राडे में अगर कोई चीज़ तुमने अगर खरीदी है तो ऑटोमेटिक तुम्हारी पोजीशन क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ब्रोकर जो रहता है खुद ही काट देगा वो, जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसमें काट देगा वो, उस समय जो भी भाव चल रहा है। अगर आपने 200 रुपये में खरीदा है और 3:10 पे 190 चल रहा है तो आपका पोजीशन 190 में कट जाएगा, 10 रुपये का आपको लॉस होगा। अगर आपने अगर इंट्राडे में खरीदा है तो खुद तुरंत लो, तुरंत खुद ही अपने हाथ से बेचो ना। अगर इंट्राडे में खरीदा है तो सेम डे ही बेचना पड़ेगा। और पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग लिया है तो आज के बाद आप कभी बेचो, कोई दिक्कत नहीं, वो जिंदगी भर तक होल्ड रहेगा। दो चीज़ें और होती है, BTST होता है, एक STBT भी होता है। BTST का मतलब क्या है, बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2:55 में माल खरीदते हैं, मतलब 3 बजे जब मार्केट जब बंद हो रहा है 3:30 बजे, तो वो क्या करते हैं, आज खरीदते हैं और अगले दिन सुबह मार्केट खुलते से बेच देते हैं। कई लोग इसमें भी प्रॉफिट करते हैं। क्या होता है, मार्केट हर बार सेम प्राइस में ओपन नहीं होता। जैसे अगर 200 रुपये में बंद हुआ है तो कल 200 रुपये में नहीं खुलता, कई बार वो 205 में खुल जाएगा, कई बार। तो जनरली लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उनको बड़ा मूवमेंट मिल जाता ना, तो मार्केट खुलते से एक तो बड़ा प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस होगा। तो कई लोग ऐसा भी करके ट्रेड करते हैं कि भैया मैं आज 3:30 बजे खरीद लेता हूँ, सुबह मार्केट खुलते से बेच दूंगा। हाँ, रात भर के लिए होल्ड करते हैं, सिर्फ रात भर के लिए। दूसरा STBT होता है, कुछ लोग सेल करके भी पैसे कमाते हैं। इसका अपोजिट, मेरे को लग रहा है कल मार्केट खुलते से कल गिर जाएगा वो स्टॉक। दूसरा मैंने ये बताया, गिरते मार्केट में भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं, गिरते हुए मार्केट में भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। लोगों को लगता है कि भाई बाय करके ही पैसा कमाते, नहीं। जब मार्केट गिर रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं मार्केट गिर रहा है, उस मार्केट में भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। मतलब जैसे बाय हमने 100 रुपये में खरीदा, 150 में बेचा तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और सेल वाले उसमें क्या होगा, हमने 150 में बेचा, 100 रुपये चल के तो हमको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसका अपोजिट है वो। हाँ, सेल शॉर्ट सेल इंट्राडे में सेलिंग का मैं मीनिंग समझा रहा हूँ क्या होता है। जैसे मेरे को लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक में हमको लग रहा है कि ये भाव अभी इसका 200 रुपये चल रहा है और मेरे को लग रहा है आने वाले कुछ मिनट में इसका भाव 150 रुपये हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रोकर से शेयर उधार लेके बेचूंगा। तो मैंने कितने रुपये में उससे लिया, सपोज 200 रुपये में मेरे को भाव अभी चल रहा है और मेरे को लग रहा है 150 रुपये जाने वाला है, तो मैंने 200 रुपये में उससे शेयर खरीद के 150 रुपये बेच दिया, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फिर वापस से उसको मैं 200 जब पहुंचेगा वापस खरीद के उसको 200 में वापस कर दूंगा। तो ये लेन देन जो रहता है ऑटोमेटिक चलता है, हमको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सिंपल लॉजिक समझना है। मेरे को लग रहा है भैया इसका भाव 150 रुपये होने वाला है, तुम 200 में बेच दो, ऑटोमेटिक तुमको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर तुमको लग रहा है भाव अगर ऊपर जा रहा है तो 100 में खरीदो, 150 गया तो आपको क्या होगा, 50 का प्रॉफिट होगा। ये फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बाद में बताऊंगा मैं। ये इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव, ये इतने सारे सेगमेंट होते हैं। अच्छा, इतने सारे तरीके हैं यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, इक्विटी जैसे मतलब डायरेक्ट हम पर्टिकुलर किसी स्टॉक में खरीदा बेचा कर सकते हैं। दूसरा हम लोग डेरिवेटिव में खरीद सकते हैं। डेरिवेटिव के अंदर 2 चीज़ें होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, जो इसके बारे में मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसको बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब हमको लग रहा है किसी एरिया का 5 लाख का प्रॉपर्टी है और मेरे को लगने वाला है कि 2 महीना बाद पर्टिकुलर डेट में उसका कीमत 6 लाख हो जाएगा। तो मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं 5 लाख रुपए, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक टोकन मनी दे दूंगा, अभी मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये जमीन तो मेरे नाम में कर दे, बचा पैसा मैं तेरे को फलाना तारीख को 2 महीने बाद दे दूंगा। तो क्या हुआ, ठीक है भाई तेरे में, अब तुमने टोकन मनी दी थी तो वो जमीन बेच सकता है क्या किसी को? लेकिन जैसे ही वो 2 महीना हुआ, उसका 6 लाख की कीमत हो गई, तो उसने क्या करा, वहाँ पे 6 लाख का बेचा और उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मतलब उसने 1.5 लाख रुपये लगा के उसने सीधा सीधा 1 लाख रुपये कमा लिया। मतलब आपको कोई चीज़ अगर लग रही है कि ये 1 महीने बाद इसकी कीमत बढ़ने वाली है, फ्यूचर ट्रेडिंग, लेकिन मेरे पास तो पूरा पैसा है नहीं वो सामान खरीदने के लिए, तो उसके बदले में मैं एक टोकन मनी दे देता हूँ, भैया ठीक है मैं तो इसके बदले में 50-100 रुपये दे रहा हूँ, तो ये जमीन बेचना मत। अब तुमने टोकन मनी दे दी तो वो बेचेगा क्या? जैसी जमीन की कीमत बढ़ी तुमने बेच दी है और उसको उस समय में उसको पैसा वापस कर दिए, आपका प्रॉफिट हो गया। ऐसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में इसका भाव इतना जाने वाला है, तो आप उसका फ्यूचर खरीद सकते हो, लेकिन कम पैसे में। कम पैसे, वहाँ पे पूरा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे मार्जिन मिलती है कंपनी की तरफ से। इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं फ्यूचर के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद के भी आप, अगर सपोज गिर गया तो आपको नुकसान होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा। अगर वो स्टॉक गिर गया तो तुमको क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं हमारे
ये जैसे अभी अभी जैसे अगर रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस का अभी होगा फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तीनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो, क्योंकि 1 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। हमको हर महीने शिफ्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ पे मार्जिन मिल जाती है, इसलिए देखो एक्चुअल में रिलायंस अगर मेरे को 2300 रुपये का भाव चल रहा है और 250 क्वांटिटी खरीदना है तो मेरे को पूरा पेमेंट कितना देना पड़ रहा है, 5,75,000 रुपये देना पड़ रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं फ्यूचर का 250 शेयर 1 लॉट खरीद रहा हूँ, 1,15,000 रुपये मेरे को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे मार्जिन मिलेगी ब्रोकर की तरफ से। ये पहले मिलती थी लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। अभी 5 टाइम मिल रही है मार्जिन, अभी फ्यूचर में मिल रही है शायद, हाँ मिल रही है 4 टाइम। हाँ तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, पहले तो पूरा 100% मिलता था, अभी कम हो गया है। अब शेयर मार्केट में एनालिस करना है हमको तो 2 तरीके हैं एनालिस करने के। एक तरीका है टेक्निकल एनालिस और दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिस। फंडामेंटल एनालिस में क्या होता है, ओरली हम लोग माउथ पब्लिसिटी से सुनते हैं कि भाई कंपनी में डिमांड अच्छी है, कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट कर। इनमें क्या होता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं हर 3-3 महीने में कि कंपनी ने कितना माल बेचा, कंपनी ने कितना माल बेच के कितना पैसा कमाया, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ों का डेटा हर महीने क्वार्टरली आता है। दूसरा, कंपनी के पास प्रमोटर है क्या, कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है क्या, कंपनी के पास कोई कुछ गलत न्यूज़ तो नहीं आ गई। ये सारी चीज़ें किस में आती, फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल में हम एक एक चीज़ हम लोग गूगल में कैसे चेक करते हैं वो आगे सीखेंगे। दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिस। टेक्निकल एनालिस में क्या होता है, एक चार्ट होता है, वो चार्ट में एनालिस करना हम सीखेंगे, कैसे हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कैसे हमको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। यही सारी चीज़ें हम 2 तरीके से हम लोग स्टॉक का एनालिस करना सीखेंगे आगे चल के। ये फंडामेंटल में ये वही बोला, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, डेब्ट, पी रेशो, अर्निंग रेशो कितना है, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ मार्केट, ये सारी चीज़ें कैसे चेक करते हैं वो हम लोग आगे सब पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा टेक्निकल एनालिस, हाँ ये क्या है टेक्निकल है, हाँ कब शेयर कैसे खरीदना है, ये सारा ऐसा चार्ट देखेगा आपको, वहाँ पे हम लोग एनालिस करके सीखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, क्लोज हो गया। तो बेसिक यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो भी रहेगा हम टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग शुरुआत करेंगे।